हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री कोचिंग पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आपका जो है सब डिवीज़न तीसरा स्टार्ट होने वाला है ड्यूटेरो माइकोटिना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लक्षण है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो लक्षण है पहला वो है, यह है एक इम्परफेक्ट फंगस है जिसकी सेक्सुअल स्टेज नहीं कम। सेकंड लक्षण इसका, इस सब डिवीजन के सभी सदस्यों का कवक जाल सेपरेट होता है, यानी कि खंडित। तीसरा, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडिया बनते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने पिछली लास्ट क्लासों में देखा होगा कि बेसिडियोस्पोर, जूस्पोर और स्पोर होने थे, लेकिन इसमें सबसे अलग हटके कॉनिडिया बनेंगे। चौथा लक्षण इसका, इस सब डिवीजन के सभी सदस्यों में सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है। ओके, आगे इसका है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में वही, सबसे पहले हम क्लास है हमारी पहली क्लास है हाइपोमाइसेटीज और दूसरी क्लास है कोलोमाइसेटीज। पहली क्लास में हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर हमारा पहला है ट्यूबरकुलेंस, दूसरा ऑर्डर है हाइपोमाइसेटीज। फिर है फैमिली ट्यूबरकुलेरेसी और दूसरी है डिमेटिएसी। जीनस देखिए, पहला है फ्यूजेरियम, दूसरा है हमारा अल्टरनेरिया और तीसरा है हमारा पाइरोनेरिया। किसके हैं ये? क्लास हाइपोमाइसेटीज के। ठीक, अब आगे बात करते हैं सेकंड क्लास कोलोमाइसेटीज। कोलोमाइसेटीज में जो फंगस है हमारा वो है कोलेप्रोट्राइकम। ये हमारे सब डिवीजन में, यानी कि सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना में टोटल 4 फंगस है। पहला फ्यूजेरियम, दूसरा अल्टरनेरिया, तीसरा है पाइरोनेरिया और चौथा है कोलेप्रोट्राइकम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास हाइपोमाइसेटीज की और फंगस फ्यूजेरियम का। तो दोस्तों, फ्यूजेरियम का देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसका क्लासिफिकेशन होगा और कौन कौन से इसमें कॉनिडिया बनते हैं। ठीक है, तो पहले इसका लक्षण लिख लेते हैं। देखिए, पहला लक्षण इसका कि इसका कवक जाल, यानी कि जो माइसीडियम है, कवक जाल सेपरेट होता है, सेपरेट होता है। दूसरा इसका लक्षण है, देखिए, फंगस के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडिया बनते हैं। इस फंगस के एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन में कॉनिडिया बनते हैं। रिप्रोडक्शन में कॉनिडिया बनते हैं, CONIDIA। और तीसरा इसका लक्षण है दोस्तों, इस जीन में 3 प्रकार के कॉनिडिया बनते हैं। इस फंगस में 3 प्रकार के कॉनिडिया बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, पहला कॉनिडिया बनेगा माइक्रो कॉनिडिया। दूसरा मैक्रो कॉनिडिया। और फ्रेंड्स, तीसरा है इसका क्लेमिडोस्पोर, CHLEMYDOSPOR। ये 3 प्रकार के इसमें कॉनिडिया बनेंगे। पहला माइक्रोकॉनिडिया, दूसरा मैक्रोकॉनिडिया, तीसरा क्लेमिडोस्पोर। ठीक है, अब आगे है कारण बता देता हूं मैं आपको कि ये पौधों में क्यों लगता है। कारण क्या कारण है कि पौधों में इन्फेक्शन करता है। तो देखिए, पौधे के किसी भाग को जाइलम द्वारा पानी नहीं पहुंच पाता है। मैं लिख देता हूं, पौधे के किसी, एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, ये जो फ्यूजेरियम फंगस है वो हमारे अरहर की फसल में लगता है। ठीक है, पौधे के
किसी भाग में जाइलम द्वारा XYLEM जाइलम द्वारा पानी नहीं पहुंच पाता है, पहुंच पाता है, तो वह भाग मुरझा जाता है। दोस्तों इसी को कहते हैं मुरझाना, यानी कि इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं विल्ट। ठीक है, पौधे के किसी भी भाग में जाइलम द्वारा यदि पानी नहीं पहुंच पाता है तो पौधे का वह भाग मुरझा जाता है, जिसे हमने क्या साइंटिस्ट जो हमारे हैं उन्होंने नाम दिया इसे विल्ट ऑफ अर्थ। किसके द्वारा? फ्यूजेरियम के द्वारा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जो अरहर का पौधा होता है कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए ये अरहर का पौधा है, ठीक है, इसकी ये पत्तियां होगी, तो दोस्तों जैसे पत्ती है ये वाला भाग धीरे धीरे मुरझाने लगेगा और बाद में पूरी पत्ती सूख जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका पहचानने का लक्षण कि इसके द्वारा कैसे पहचाना जाए इस रोग को। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे 3 प्रकार की कॉर्निडिया थे, मैं आपको इसकी संरचना डायग्राम बता देता हूं कि माइक्रोकॉर्निडिया कैसा है, मैक्रो कैसा है और क्लेमिडोस्पोर कैसा है। तो देखिए जो हमारे माइक्रोकॉर्निडिया हैं वो तो होते हैं कुछ इस प्रकार के। ठीक है, और जो मैक्रोकॉर्निडिया हैं वो होते हैं दांती के, हंसिया के आकार के। ये इस प्रकार के कॉर्निडिया होते हैं। ठीक है, और जो हमारे क्लेमिडोस्पोर है वो है ये। माइक्रो, मैक्रो, क्लेमिडोस्पोर 3 प्रकार के कॉर्निडिया होंगे। तीनों की मैंने आपके सामने संरचना बना दी है ताकि आपको बताने में पहचानने में आसानी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, एक बात तो मैं बता दूं, ये जो हम इसे देखते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखने लगे इसके फंगस को, तो हमें माइक्रोस्कोप में 40x पर देखना होगा। ओके, सबसे मेन पॉइंट, इसका उपचार कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट। इस फंगस से बचने के लिए, फसल को बचाने के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए? तो देखिए बुआई से पहले, बुआई के बाद सॉइल ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसका उपचार है बुआई से पहले या बाद में सॉइल ट्रीटमेंट करना चाहिए, करना चाहिए। ये इसका बचाव है अपनी फसल को बचाने के लिए। ठीक, तो अब आगे है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद वही लाइफ साइकिल। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आपको करा देता हूं क्लासिफिकेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, हर बार की तरह वही हमारा सबसे पहले आता है किंगडम। किंगडम है हमारा माइकोटा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि किंगडम डिवीजन सभी का सेम रहेगा, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। माइकोटा डिवीजन है हमारा यूमाइकोटा, सब डिवीजन हमारा डिडेरोमाइकोटिना, DEU
EEROMYCOTIN। उसके बाद आता है जी हमारा क्लास। क्लास मैंने आपको बताया था हाइपोमाइसिटीज, HYPOMYCETS। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा ऑर्डर, गढ़। तो ऑर्डर है हमारा ट्यूबरकुलेरिस, TUVERCULARIS, ट्यूबरकुलेरिस। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा फैमिली। दोस्तों फैमिली है इसकी ट्यूबरकुलेरिस की। ट्यूबरकुलेरिसी और फिर लास्ट में है हमारा जीनस। तो जीनस है हमारा फ्यूजेरियम, FUSARIUM। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब मैं इसमें बता देता हूं कि एक बार और बता देता हूं मैं दोबारा कि इसके बाद एक बार और बता देता हूं कि इसके द्वारा कौन सा रोग लगता है। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट डिजीज है DIESES वो है फ्यूजेरियम। तो इसका फंगस हो गया विल्टोपर है, WILTOPARHAR। ये हो गया रोग, किसके द्वारा लगता है, पैथोजन क्या है इसका, पैथोजन है फ्यूजेरियम उडम, FUSARIUMUDAN। ये हो गया इसका पैथोजन, ये रोग इसके द्वारा लगता है। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन करा दिया, लक्षण हो गए इसके, किसके कारण लगता है, कौन कौन से कॉनिडिया बनते हैं, क्या रोग है, क्या पैथोजन है,